हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द का जो पार्ट 2 वाला हमारा वीडियो है उसको हम कवर करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। पार्ट 2 में हम 101 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 102 नंबर प्रश्न है हमारा कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वो क्या कहलाता है? तो उसे हम कानिन कहते हैं। ठीक है, कानिन जो होता है वो उसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ होता है। अगला प्रश्न है हमारा 103 नंबर। इसमें हम देखेंगे कि वन में लगने वाली आग जो है उसके लिए एक वाक्यांश का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? तो उसके लिए दवाग्नि का प्रयोग होता है। ठीक है, और उससे पहले बड़वाग्नि, बिरहाग्नि और जठराग्नि ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 104 नंबर। पेट की अग्नि जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? तो जो हमेशा रहने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे शाश्वत। ठीक है, वो हमारा शाश्वत यहाँ ऑप्शन में ए ऑप्शन में शाश्वत दे रखा है तो वो हमारा शाश्वत कहलाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहेंगे? तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो क्या कहलाती है? वो विपत्निक कहलाती है। ठीक है, वो विपत्निक कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ठीक है, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आपका जो होगा वो होगा अपत। ठीक है, अपत जो होगा, अपत मतलब होता है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। आगे हम देखेंगे तैरने की इच्छा को कहते हैं। तो तैरने की इच्छा अगर किसी को है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे तिर्तिशा कहा जाएगा। ठीक है, तिर्तिशा कहा जाता है उसे। तैरने की इच्छा तितिर्षा। ठीक है, तितिर्षा कहा जाता है। आगे हम देख लेंगे हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन है उसे उसके लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो हाथी हाथी के पीठ पे जो आसन रखा जाता है उसके लिए एक शुद्ध शब्द होता है वो क्या? हौदा होता है। हौदा कहलाता है जो हाथी के पीठ पे आसन रखा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो उसके लिए सही शब्द हो जाएगा अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए अप्रमेय का प्रयोग होता है। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो औपनिवेशिक। ठीक है, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि उपनिवेश से जिसका संबंध हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो इसे हम पहले भी देख चुके हैं। तो आसूर्यप्सा जो होता है, आसूर्यप्स्या, इसके लिए प्रयोग होता है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए। ओके, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री के लिए क्या प्रयोग होगा? तो ऐसी स्त्री के लिए अभी हमने देखा आसूर्यप्सा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जो है इसके लिए अगर हम एक शब्द बोलें तो अगर किसी के पास दूसरे की वस्तु रखी हुई है तो वो क्या कहलाता है? वो धरोहर कहलाता है। कहा जाता है कि ये किसी और की धरोहर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गिरा हुआ मतलब पतित। ठीक है, पतित मतलब गिरा हुआ। निम्नलिखित वाक्य में से निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो वाक्यांश है, ठीक है, स्वयं एक शब्द है क्या? स्वयं सेवक। तो जो स्वयं सेवक है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा? तो वो प्रयुक्त होगा कि अपनी इच्छा से दूसरों की जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उन्हें स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक है, अगला है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग होगा? तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पे जो संतुष्ट है उसे हम क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, कृतार्थ कहते हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वो है काली सूची। ठीक है, वो काली सूची है।
आगे देख लेते हैं हम कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। तो उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश हो जाएगा कि जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो जुड़ा या मिला ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जो जुड़ा या मिला ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असंगत। ठीक है, असंगत हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अपना पेट भरने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो अपना पेट भरने वालों के लिए एक शब्द हो जाएगा कुच्ची भर। ठीक है, विकल्प ए। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, विश्वस्त। विश्वस्त जो है विश्वास, जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द हम देखेंगे क्या होगा। तो वो हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक है। अगला देखेंगे जिसका रोकना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्निवार। ठीक है, जिसको रोकना कठिन कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्निवार कहेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा। तैर कर पार करने वाला जो है उसे क्या कहेंगे, तैर कर पार करने वाली की इच्छा जो रखता है। तो अभी हमने पहले ही देखा उसे तितिर्षा कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि शत्रुओं का हनन करने वाला क्या है, शत्रुओं का हनन करने वाला हो जो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा क्या, शत्रुधन। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, शत्रुधन का प्रयोग होगा। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा मुकदमा दायर करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम वादी कहते हैं। ठीक है, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी कहलाता है। उसके बाद युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, युयुत्सु हो जाएगा। ठीक है, युद्ध की प्रबल इच्छा जिसमें हो उसके लिए युयुत्सु का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो मुमूर्षा हो जाएगा। ठीक है, मुमूर्षा जो होगा वो मरने की इच्छा व्यक्ति जो जिसके पास है उसके लिए हो जाएगा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, युत्सु कहेंगे। अभी हमने ऊपर ही देखा इसको। अगला प्रश्न है जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, दुर्निवार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसके लिए क्या हो जाएगा, रूढ़ियों में विश्वास करने वाले को रूढ़िवादी कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, जो पूजा के योग्य हो वो पूजनीय कहलाता है। ठीक है। और जो देश से प्रेम करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे देशभक्त कहेंगे हम। आगे हम देखते हैं 100 में 100 के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा। तो 100 में 100 के लिए एक शब्द प्रयोग होता है 100%। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए वर्णनातीत हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आकाश चुंबी हो जाएगा, आकाश को चूमने वाला के लिए। अगला प्रश्न है कि क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे क्षणभंगुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो उसके लिए अव्यक्त का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिगीषु हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो निशिथ जो है वो मध्य रात्रि के समय के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जिसका दमन किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दमित कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे कि जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उस उपकृत उसके लिए एक शब्द होगा जिस पर उपकार किया गया हो। ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 145 नंबर है हमारा अगला प्रश्न। ये है कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति जो होता है वो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए प्रयोग होता है। जो तुरंत कोई व्यक्ति सोच ले, कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अभी हमने ऊपर ही देखा। अच्छा, आतिथ्य सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आतिथ्य जो होता है वो आतिथ्य सत्कार की भावना के लिए प्रयोग होता है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहते हैं, उसे अजर कहते हैं। आपने सुना होगा अजर अमर हो गए हैं, तो जिसे बुढ़ापा ना आए वो अजर कहलाते हैं।
आगे हम देखेंगे अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो सनातन का प्रयोग होता है अनेक युगों से चले आने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, युगों से चले आने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सनातन का प्रयोग होता है। अभी हमने ऊपर ही देखा। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए क्या होगा, तो उसे आस्तिक कहते हैं, और जिसे नहीं होता है उसे नास्तिक कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम व्याकरणक कहेंगे। ठीक है, व्याकरण उसे हम कहेंगे जो व्याकरण अच्छे से जानता हो। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है, तो व्याकरण प्रयोग होता है व्याकरण के ज्ञाता के लिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हमारा है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, अक्षम्य प्रयोग होता है, जो क्षमा करने वाले योग्य नहीं है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण को। आगे हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे और भी कोण दे रखे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के जो मध्यस्थ कोण होता है उसको क्या कहेंगे, वायव्य कहेंगे। पूरब और उत्तर की दिशा में अगर हम देखेंगे तो जो कोण होगा उसे ईशान कहेंगे। पूरब और दक्षिण की दिशा में जो कोण होगा उसको क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, ऐसे जीवित जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहेंगे, उसे आकाश वृत्ति कहेंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है, तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आकाश वृत्ति होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, उसे अनाक्रांत कहते हैं, जिस पर हमला ना किया गया हो। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आक्रांत कहेंगे, आक्रांत कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है हमारा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो तो उसके लिए क्या होता है, मंथर का प्रयोग होता है। अगला है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला जो है उसके लिए सही वाक्यांश क्या है, तो विवेकी का प्रयोग होता है उसके लिए। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, 162 नंबर है हमारा, तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, तो उसके लिए कि कर्तव्य विमूढ़, कि कर्तव्य विमूढ़ के लिए प्रयोग होगा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए प्रयोग होता है आशु कवि। आशु कवि जो होता है वो तत्काल रचना कर लेता है स्थिति देखकर। अच्छा, 164 नंबर प्रश्न है आपका कि अव्यक्त जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो अभी हमने देखा कि जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए अव्यक्त का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि जिसके हाथ में शूल हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम शूलपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र होता है उसे चक्रपाणी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न हमारा 166 नंबर है, इसको हम देखेंगे कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गोधूली कहते हैं। ठीक है, अगला है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा, तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं हम। अकथनीय जो शब्द है उसके लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है हमें, तो सर्वोत्तम वाक्य क्या हो जाएगा कि जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है हमारा 100, तो हम 169 देखेंगे कि बिना पलक गिराए हुए के लिए एक वाक्य जो प्रयोग होता है, बिना पलक गिराए हुए के लिए एक वाक्य प्रयोग होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाक्य हो जाएगा अनिमेष। ठीक है, अनिमेष का प्रयोग बिना पलक गिराए हुए के लिए होता है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, अगला है कि बिना पलक झपकाए जो वाक्य है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, अभी हमने देखा अनिमेष का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाता है, आतंकित हो जाता है। ठीक है, अच्छा जो शोक करने योग्य हो, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, आशोच्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऊपर मतलब उपरयुक्त। ठीक है, उपरयुक्त, जिसे ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए क्या हो जाएगा, मर्माहत हो जाएगा एक शब्द। ठीक है, 175 नंबर है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम राजस्व कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिसकी माप तोल हो सके
उसको क्या कहेंगे, उसे परिमेय कहेंगे। अगला है कि घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजानुबाहु। ठीक है, अजानुबाहु हो जाएगा घुटने तक बाह वाला के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजानुबाहु हो जाएगा। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, उसके लिए अतीन्द्रिय का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए प्रयोग होता है अतीन्द्रिय। ठीक है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसके लिए अतीन्द्रिय का प्रयोग होता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो उसके लिए प्रयोग होगा जितेंद्रिय। ठीक है, आगे हम देखेंगे 183 नंबर प्रश्न है हमारा, सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए क्या प्रयोग होता है, तो समदर्शी का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे प्रियदर्शी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो प्रियदर्शी शब्द जो प्रयोग होता है वो होता है कि जो देखने में प्रिय हो उसके लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, अभेद का प्रयोग होता है उसके लिए। आगे हम देखेंगे 186 नंबर की प्रिय वचन बोलने वाली जो स्त्री है उसके लिए वो उसे क्या कहेंगे, उसे प्रियंवदा कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, जिसके पार ना देखा जा सके वो क्या कहलाता है, वो अपारदर्शी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पारदर्शी शब्द के लिए कुछ वाक्य क्या हो जाएगा, तो जिसके पार ना देखा जा सके। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए क्या प्रयोग होगा, तो उसे दुर्दमनीय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अन्य से संबंध ना रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अन्योन्य संबंधी हो जाएगा उसके लिए। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, जिसे जानने की इच्छा हो, अगला प्रश्न है हमारा, जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, उसे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, विकल्प बी सही होगा। 192 देखेंगे कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, अभी हमने ऊपर ही देखा, उसे जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को। जिजीविषा जो है उसके लिए एक वाक्य प्रयोग होता है, तो जिजीविषा जीने की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे के दोष खोजने वाला जो होता है उसे क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी कहते हैं उसे, जो दूसरों का दोष खोजता है। अच्छा, जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा। ठीक है, जो ढका ना हो। अगला प्रश्न हम देख लेंगे 196, कहीं कही हुई बात को बार बार जो कहना होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति मतलब कही हुई बात को बार बार कहना। जो आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए क्या होता है, सुलभ का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, तो वो समशीतोष्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है, तो अनुत्तरित के लिए जिसको उत्तर ना दिया गया हो उस अनुत्तरित का प्रयोग होता है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का हमारा 200 नंबर, तो इसमें हम देखेंगे कि अपने मत को मानने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो उसके लिए आत्मभिमत हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला मतलब आत्मभिमत। तो 200 प्रश्नों तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट वीडियो एक बचा है, अगले वीडियो में हम जितने प्रश्न बचे हुए हैं सब कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। धन्यवाद।